दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद TSRG में 3 अक्टूबर 2023 की बड़ी खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। 6800 में चयनितों पर बड़ी प्रशासन की कार्रवाई, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ितों की मीटिंग, 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनल सुनवाई एंड आर्डर रिजर्व पर आज की बड़ी अपडेट। वहीं 51,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के धरना प्रदर्शन से बड़ी अपडेट। बिहार स्टेट वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट आज, ट्रांसफर नीति एवं आउटसोर्सिंग नीति पर बड़ी खबर। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटसोर्सिंग की नीति को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। तो प्रदेश सरकार जल्द ही लाएगी आउटसोर्सिंग नीति। आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने सिर्फ उनके चयन बल्कि उसके बाद मानदेय व अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग नीति लाने जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूरा और समय पर मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। प्रस्तावित नीति में सरकार यह व्यवस्था करेगी कि इन कर्मियों के चयन में सेवा प्रदाता मनमानी न कर सके। उनके मानदेय का पूरा भुगतान, ईपीएफ और ईएसआई की कटौती भी हर माह सुनिश्चित हो सके। आउटसोर्सिंग नीति में समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय होगी। कर्मियों के चयन के लिए इस योग्यता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा डिसीजन है आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए। कर्मियों के चयन से लेकर मानदेय व अन्य सुविधाओं में पारदर्शिता के लिए लाई जा रही है आउटसोर्सिंग नीति। अब देखना यह है कि कैबिनेट मीटिंग जो होने वाली है, क्या उसमें इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया जाता है या संशोधन के लिए वापस श्रम विभाग को लौटाया जाएगा। अगर ये ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है कैबिनेट से तो जल्द ही आउटसोर्सिंग कर्मियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आउटसोर्सिंग कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद हम मूव कर लेते हैं ट्रांसफर नीति की तरफ, जो आज की महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले आप सभी लोग इस खबर को देख सकते हैं। अब 3 साल की सेवा पर शिक्षकों का होगा तबादला। उत्तर प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का एकल स्थानांतरण 5 की बजाय अब 3 साल में होगा। नियमावली में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। शासन के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडे ने उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव से नए सिरे से स्थानांतरण नियमावली का प्रस्ताव मांगा है। शासन ने निदेशक से नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की धारा 27 की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयनित शिक्षकों के लिए आसन यानी पदस्थापन व्यवस्था और कार्यरत शिक्षकों के एकल स्थानांतरण नियमावली दोनों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत नियमावली का प्रस्ताव हिंदी व अंग्रेजी में तैयार कर मांगा है। कैबिनेट से 23 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 पास होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निरस्त हो गया है। और कुल मिलाकर के अब एडेड महाविद्यालयों में ट्रांसफर नीति को लेकर के भी पुनर्विचार किया जा रहा है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद इसमें आमूलचूल परिवर्तन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये थी ट्रांसफर नीति और आउटसोर्सिंग नीति से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगारों की मांगों को लेकर के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। रोजगार को लेकर गरजे युवा, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। युवाओं ने किया धरना प्रदर्शन, रोजगार अधिकार के लिए बुलंद की आवाज। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश में रिक्त पड़े 6 लाख पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को पत्थरगिर जगह स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। संयुक्त युवा के आह्वान पर गांधी जयंती के अवसर पर रोजगार की मांग को लेकर एकजुट हुए युवाओं ने सामूहिक उपवास भी रखा। युवा मंच ने प्रदर्शन में मांग की कि आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त 6 लाख पदों पर भर्ती की जाए। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को भेजा गया। राजेश सचान और अनिल सिंह के नेतृत्व में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान विशेष सत्र में रोजगार अधिकार के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन में कहा गया कि बेरोजगारी की समस्या चिंताजनक स्तर पर है। रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने, आउटसोर्सिंग व संविदा व्यवस्था खत्म करने, रेलवे, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कोयला जैसे क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में 6 लाख रिक्त पदों पर को भरने की तत्काल मांग की गई है और टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में रिक्त 25,000 पदों को शामिल करने और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत सभी की परीक्षा तिथि घोषित करने और पुलिस समेत अन्य भर्तियों में 3 साल की उम्र सीमा में छूट की मांग की गई है। इस मौके पर राजेश सचान, अमित द्विवेदी, शीतल प्रसाद ओझा और विनोद कुमार आदि अभ्यर्थी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी से और जुड़ी हुई बड़ी अपडेट थी और इसी को लेकर के आगे आप सभी को और महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस की जाएगी।
अब बिहार स्टेट रिजल्ट को लेकर के जो आज की बड़ी अपडेट है, तो साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी शेयर की जा चुकी है कि बिहार में स्टेट का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। आज कितने बजे आएगा रिजल्ट, उसके बारे में जो अपडेट है उसको जान लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम आज। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2023 का रिजल्ट मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे जारी होगा। इसकी जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर परिणाम जारी करने का लक्ष्य था। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में 4 से 18 अक्टूबर तक हुआ था और उसी क्रम में आज 2:30 बजे दोपहर में STET 2023 का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो STET परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, रिजल्ट देखने का आप सभी को चैनल के माध्यम से कम्युनिटी टैब पर उसके बारे में जानकारी शेयर कर दी जाएगी। इसके लिए जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर जो बिहार से ही निकलकर सामने आ रही है और BEd अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ब्रिज कोर्स की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित वेतन। कक्षा 1 से 5 तक के BEd डिग्रीधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान मिलेगा। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से आदेश जारी किया गया है। इसमें साफ किया गया है कि BEd की योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान्य नहीं होगा। एक मामले में कोर्ट के एक आदेश के आलोक में उक्त निर्देश जारी किया गया है। यानी जो BEd अभ्यर्थी पूर्व में चयनित हैं और प्राइमरी लेवल में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें बिहार में जो है वेतनमान उस डेट से नियमित शिक्षक के रूप में मिलेगा जिस दिन से उनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट है और हो सकता है आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी इस तरीके की व्यवस्था आप सभी को देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी ये खबर बिहार से जुड़ी हुई है, अन्य राज्यों पर अभी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछला विज्ञापन जो 69,000 शिक्षक भर्ती का आया था वो 2018-19 में आया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अभी तक शिक्षक छात्र अनुपात बराबर की घोषणा करते हुए नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने को लेकर के कल DELED अभ्यर्थियों की ओर से बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया है। तो संयुक्त युवा मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने की मांगों को लेकर के प्रदर्शन, बहुत धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिला है। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षक के 1.26 लाख पद रिक्त होने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी रिक्त पदों का डाटा सरकार को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसमें DELED प्रशिक्षण पूर्व किए 8 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित 5 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। राज्यसभा में भी सदस्यों द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों का उत्तर मांगा गया था और DELED BTC संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष विनोद पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती कटाव प्रकरण पर 51,112 अगली शिक्षक भर्ती देने का हलफनामा लगाया था, लेकिन 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती नहीं कर रहा। प्रदर्शन में रजित सिंह यादव, लकी पाल, शिवम सिंह, विशु यादव, हर्षित शर्मा, ज्ञानेंद्र वर्मा आदि साथी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के लगातार सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना यह है क्या अभ्यर्थियों का लगातार धरना प्रदर्शन जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जारी है और जिस तरीके से कल जनबल देखने को मिला था धरना प्रदर्शन में, क्या सरकार पर दबाव बनेगा और लोकसभा चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से या नहीं। ये सारी चीजें अब सरकार पर हैं, देखना है कि सरकार क्या डिसीजन लेती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। हालांकि अभी आपको बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम तो बन गया है, लेकिन यानी कानून तो बन गया है, लेकिन अभी उसके अध्यक्ष का ही चुनाव नहीं हो पाया है। ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले UPTT 2023 का आयोजन भी कराना है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को और जब तक उसका सभी सदस्य और अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है तब तक आप सभी को बता दें UPTT 2023 का विज्ञापन भी नहीं जारी किया जाएगा। लेकिन खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले UPTT 2023 का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो ये थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले वाले अभ्यर्थियों की मीटिंग को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। तो आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों ने की बैठक। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुई आरक्षण घोटाले को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर पार्क में बैठक की, जिसमें हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई। बैठक में बोलते हुए
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी राजन जायसवाल एवं मोर्चा की महिला सभा अध्यक्ष मंजू बघेल ने कहा कि आज आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति सहित बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को ईमेल भेजकर अवगत कराया गया है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसलिए आरक्षण घोटाले की सभी 19,000 सीटों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापसी की जाए। यदि सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो जितने भी अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याची बनकर अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उन सभी याचियों को याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में डीबी में सुनवाई जारी थी, लेकिन सीजे सर की तरफ से नॉमिनेटेड बेंच के गठन की बात की गई थी और उस पर हालांकि अभी तक अमल नहीं किया गया है। नॉमिनेटेड बेंच का गठन अभी नहीं किया गया है, जबकि बताया गया था कि एक ही हफ्ते के अंदर नॉमिनेटेड बेंच का गठन कर लिया जाएगा और आप सभी के मामले को अब नॉमिनेटेड बेंच ही सुनेगी। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले की कोर्ट सुनवाई नॉमिनेटेड बेंच के गठन को लेकर के रुक गई है। अब देखना है कब नॉमिनेटेड बेंच गठित होती सीजे सर की तरफ से और इस मामले में अगली सुनवाई कब निर्धारित होती है। जैसे इसके बारे में नॉमिनेटेड बेंच के गठन और अगली कोर्ट सुनवाई की डेट के बारे में जानकारी निकलकर सामने आएगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। अब मूव करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में अब कोर्ट में अपनी अंतिम और फाइनल बहस लगातार जारी है और कई दिनों की छुट्टी के बाद आज कोर्ट पुनः एक बार खुलेगी और 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट में आज फाइनल सुनवाई और बहस लगी हुई है। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कल के वीडियो में जानकारी शेयर की थी कि 3 अक्टूबर को 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनल सुनवाई होगी और आर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि 16 जनपद और 51 जनपद की तरफ से किस तरीके का रिजॉइंडर आज सबमिट किया जाता है और सरकार की तरफ से किस तरीके से इस भर्ती में अपना पक्ष रखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में वर्षों से संघर्षरत अभ्यर्थियों को अब न्याय मिलेगा और आर्डर आज रिजर्व हो जाएगा और उसके बाद अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है कोर्ट से। तो आज की 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई की अपडेट भी आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी, इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की जानकारी के बाद जो 6800 चयन सूची जारी की गई थी। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस सूची को सिंगल बेंच के आर्डर ने रिक्वेस्ट कर दिया था, लेकिन उस सूची में चयनित अभ्यर्थियों पर कल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई। क्या है खबर साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, अधिकारियों से मुलाकात हो और सभी मंत्री नेताओं को ज्ञापन कार्यक्रम हो या अपनी व्यथा सुनाने की बात हो, हर जगह वो अपना प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कल केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात करने के लिए 6800 चयनित सूची वाले जो अभ्यर्थी हैं उनमें से कुछ लोग मुलाकात करने गए थे। हालांकि आप सभी को बता दें केशव प्रसाद मौर्य जी से इनकी मुलाकात नहीं कराई गई और उससे पहले ही प्रशासन ने इन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ साथियों को थाने ले जा करके बिठा लिया गया। हालांकि आप सभी को बता दें बड़ी जोर आजमाइश के बाद देर शाम सभी साथियों को छोड़ दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जो कार्रवाई है ये पूरी तरीके से निंदनीय है। इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए ही वो लोग लड़ रहे हैं और अपनी बात रखने के लिए ही केशव प्रसाद जी से मिलने गए थे कि उनके मामले में जो है आगे की कार्रवाई पर कुछ प्रभाव जरूर पड़े उनसे मुलाकात का, लेकिन गए थे अपना हक और अधिकारों के लिए उनसे मिलने और मिला क्या, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हालांकि देर शाम सभी साथी पूरी तरीके से सुरक्षित रिहा हो गए और आगे अब देखना यह है कि इस चयन सूची के जो 6800 वाले अभ्यर्थी हैं जो आपस में कई जगह बटे हुए हैं, क्या इस तरीके की घटनाओं से सबक लेते हुए एकजुट होकर के संगठित रूप से प्रयास करेंगे या इसी तरीके से आपस में बटे रहेंगे और अंत में कुछ हाथ नहीं आने वाला है। अगर आप बटे रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तभी आपको जीत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कल की जो प्रशासनिक कार्रवाई थी 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों पर पूरी तरीके से निंदनीय है और आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआर जी इसकी घोर निंदा करता है। ऐसी कार्रवाई पूरी तरीके से अनुचित है, क्योंकि अगर अभ्यर्थी कहीं किसी अनुचित कार्य के लिए जा रहे होते तो उन पर प्रशासनिक कार्रवाई बनती थी। वो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए आपको ज्ञापन देने, आपसे बात करने के लिए ही आए थे, तो इस तरीके से आपको नहीं करवाना चाहिए था प्रशासन से। कुल मिलाकर के जो भी घटनाएं 69,000 शिक्षक भर्ती में घट रही वो कहीं ना कहीं आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक हैं और उन्हें और
आक्रोशित करने वाली घटनाएं हैं। ऐसी घटनाओं से शासन प्रशासन को बचना चाहिए। जो अभ्यर्थी आरक्षण पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर उल्टा प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। तो साथियों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, संघर्ष की जीत हो, इसी वादे के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।